हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद नैना। आई एम नैना, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का व्लॉग होने वाला है बाथरूम की डीप क्लीनिंग पे। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि बाथरूम को मैं साफ़ करूं और टाइम नहीं मिल पा रहा था और थोड़े से हेल्थ इशू भी हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो आज फाइनली अपना जो है बाथरूम का काम करते हैं। और ये आप देख रहे हो बिफ़ोर का लुक। और बहुत ज़्यादा टाइल्स भी गंदी हो रही थी और फर्श की टाइल्स भी गंदी हो रही थी। और जो पॉट के पीछे वाला एरिया आपने देखा ये कितना गंदा और ब्लैक हो रखा था। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें पानी डाल के ना उसको, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा सॉफ्ट होने दिया ताकि सफाई करने में मुझे इजी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैंने पानी डाल के पूरे फर्श पे झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि कोई मिट्टी या बाल वाल का कुछ रेशा ना रह जाए, ताकि सफाई करने में इजी हो। तो सबसे पहले तो पानी डाल दिया, जैसे आप देख रहे हो, झाड़ू लगा दिया और ग्लव्स मैंने पहन लिए हैं क्योंकि कई बार ना हाथ में सरफ लग जाता है तो हार्श हो जाती है स्किन। तो मैंने कहा चलो, ग्लव्स मंगवाए थे मैंने और एक मैंने टूल मंगवाया था ब्लिंकिट से। और इतना अच्छा है ना, और इस टूल ने, इस ब्रश ने मेरे बाथरूम की पूरी, कहते हैं ना, काया पलट कर दी। इतने अच्छे से साफ़ किया। और ये मैंने रेड हार्पिक का मंगवाया था बाथरूम क्लीनर। तो इससे भी ना मेरा क्लीन हो गया बाथरूम। टाइल्स में जो आप साइड में देख रहे हो, नीचे वाले फ्लोर के ऊपर वाली जो टाइल्स हैं उतनी ब्लैक हो रही हैं। आपको इसका आफ्टर लुक दिखेगा ना तो आप कहोगे कितना चेंज हो गया बिफोर एंड आफ्टर में। तो उसके बाद जो मैंने सोल्यूशन बनाया था ना, हार्पिक का रेड वाला, पानी में मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने ना, हाफ़ टाइल्स ही गंदी होती हैं क्योंकि हम नहाते हैं, पानी के छींटे होते हैं तो इस वजह से हो जाती हैं। तो हाफ़ टाइल्स में मैंने सारा जो है पानी छिड़क दिया और फ्लोर पे भी कर दिया। और ताकि जो मिट्टी वगैरह जमी हुई है वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली ब्रश करके ना वो निकल जाए। और ये वाला टूल जो था ना मैंने मंगवाया था, इसके जो ब्रिसल्स हैं ना वो उसके लोहे के हैं, लोहे की हैं शायद, हाँ, मोटा प्लास्टिक तो नहीं है लेकिन लोहे के हैं। तो इसलिए मैंने मंगवाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ना हार्श होने वाला था मुझे सफाई करने में। और नॉर्मली स्क्रबर से सफाई नहीं होने वाली थी क्योंकि बहुत टाइम से मैंने डीप क्लीनिंग की नहीं थी। मेड लगी हुई है और आपको तो पता ही है मेड के क्या काम होते हैं। डेली वो बाथरूम साफ़ करती है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है 15-20 दिन या 1 महीने के बीच में। लेकिन इस बार तो आई थिंक 1-1.5 महीने का गैप हो गया था। तो इस वजह से मेरा बाथरूम जो था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और इसमें ना प्रेशर बहुत लग रहा था सफाई करने में क्योंकि वो ना थोड़ा सा डिटैचेबल था। जो उसका ब्रश वाला पोर्शन था वो सीधा भी हो जाता है और टेढ़ा भी हो जाता है। तो इसलिए ना उसको अच्छे से करने के लिए ना प्रेशर लग रहा था। और मैंने टाइल्स के बीच में जो ये लाइंस होती है ना, इसमें अच्छे से मैंने उसको मारा है, मतलब ब्रश किया है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि किस तरीके से जो मैंने जब पानी डाला है ना, मैल निकल के, मिट्टी निकल के गिरी है। और मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी गंदगी थी जो ज़रूरत थी करने वाली। और उसके बाद जो नीचे वाली जो टाइल्स होती है ना, इसे मैंने अच्छे से ब्रश मार दिया था। और बहुत धीरे धीरे कर रही थी क्योंकि मेरे जो लेफ़्ट आर्म है ना, उसमें दर्द भी था और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी लग रहा था करने के लिए। तो बहुत धीरे धीरे मैं कर रही थी, जैसे आप देख रहे हो, रुक रुक के कर रही थी। कई बार तो मुझे दर्द भी हो रही थी। और ये वाले पोर्शन में तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैकनेस हो रही थी, मिट्टी जमी हुई थी। और फिर अच्छे से मैंने उसको ब्रश मारा और अच्छे से सफाई करी। अब आप देख सकते हो जब मैं पानी डालूंगी तो मिट्टी कैसे गिरेगी। और ये सारी जो मिट्टी है ना, ये जो लाइंस होती है ना टाइल के बीच में, जो एक गैप होता है जिसमें मिट्टी जम जाती है और पानी के हार्ड स्टेन्स जो होते हैं ना वो टाइल्स में चिपक जाते हैं, अच्छे से निकलते नहीं हैं। वो भी मैंने कितने अच्छे से साफ़ किया। और ये नीचे वाला टाइल वाला पोर्शन आप देख सकते हो एकदम से वाइट हो के अच्छे से चमक गया है। फिर उसके बाद ना बारी आ गई थी सामने वाली टाइल्स की, वॉल्स की। और बीच बीच में ना फ़ोन ना मेरा बंद भी हो रहा था, आई थिंक स्पेस इसमें कम हो रहा है। तो इस वजह से कुछ क्लिप्स जो थी ना वो आगे पीछे हो गई, कहीं तो रिकॉर्ड नहीं हो, क्योंकि काम करते करते ना आप बार बार कैमरा एंगल चेंज नहीं कर सकते हो। और मैंने ग्लव्स भी पहने हुए थे तो उससे ना कैमरा ऑपरेट करना, फ़ोन ऑपरेट करना मुश्किल था। और सारा पानी पानी भी हो रहा था तो मुझे डर लग रहा था कि फ़ोन ना मेरा गिर जाए। तो इसलिए जैसा एंगल मिला, जिस तरीके से कोई भी अच्छी सी या साफ़ सुथरी क्लिप मिली, वो मैंने अटैच कर दी है आपके सामने। और फिर मैंने
एक-एक करके दोनों सामने वाली और ये इधर पीछे वाली टाइल्स में अच्छे से मैंने ब्रश मार के क्लीन कर दिया। और अभी मैं आपको आफ्टर का लुक तो आपको दिख ही जाएगा। बहुत मेहनत लगी है मेरे को, कम से कम 2 से ढाई घंटे लग गए अपना बाथरूम साफ़ करने के लिए। और बाहर वाला जो बालकनी वाला एरिया ना, जहाँ से एंट्रेंस होती है, वो वाला मैंने बहुत अच्छे से मेकओवर किया है। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी, लेकिन उसका कोई व्लॉग नहीं बनाया मैंने क्लीनिंग का। बट ये होता है ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में ना चीज़ें चल रही थी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसलिए मैंने उसका कोई व्लॉग नहीं किया। मैंने कहा चलो बाथरूम का मैंने डीप क्लीनिंग किया, आपको बोला हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसका एक व्लॉग बना लिया और आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया अपने बाथरूम का बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक। फिर उसके बाद फर्श पे जो मैंने हल्के से झाड़ू मारा और उस पर भी मैंने ब्रश मारा है। आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहा है तो, कि किस तरीके से इसमें ना ब्लैकनेस निकल रही है, मिट्टी निकल रही है। और ना मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा बाथरूम की क्लीनिंग को। और जैसे ही मेरे हस्बैंड आए ना रात को, तो उन्होंने बोला कि मतलब ये बाथरूम लगे ही नहीं रहा है कि पहले जैसा था, क्योंकि टाइल्स में आप देख रहे हो प्रॉपर लाइन दिख रही है ब्लैक की। लेकिन सफाई के बाद ना ये फर्श बिल्कुल वाइट हो गया था, बहुत ज़्यादा वाइट। फिर उसके बाद मैंने जो पॉट की जो पीछे वाला एरिया होता है ना, जहाँ हाथ नहीं जाता, वहाँ पे ये ब्रश चला गया था। इस ब्रश के प्लस भी है माइनस भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना हैंडल नहीं हो पा रहा था तरीके से ना हाथ में, क्योंकि मैं उसको सीधे तरीके से यूज़ कर रही थी, उसका ब्रश दूसरी अपोजिट साइड हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं। बट फिर भी मैंने अच्छे से कर लिया। और जहाँ तक हाथ नहीं जा पाता या स्क्रबर नहीं जा पाता है, तो उससे ये सहूलियत हो गई, ये वहाँ अंदर तक कोने कोने तक जाके इसने अच्छे से जो है ना सफाई कर दी है। और जो पॉट के साइड में जो भी होता है ना स्पेस जहाँ पे मिट्टी जम जाती है, वहाँ तक भी जाके अच्छे से क्लीन कर दिया है। टाइल्स भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी, पॉट भी अच्छे से साफ़ कर दिया और साफ़ सुथरा बाथरूम मेरा बहुत अच्छा लग रहा था। Every night, I wait. Paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. और जैसे आपने देखा मैंने टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी। और यहाँ पर ना मेरे पैर में नस चढ़नी हो गई थी शुरू, तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल जितना है काम रहता है मैं फटाफट से ना पानी डाल देती हूँ और उसके बाद ना 5-7 मिनट का रेस्ट कर लूँगी। लेकिन बट वो ये ना कि काम करने के चक्कर में मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा पैर एकदम से जाम हो गया ना, और मेरे पैर का जो फुट है ना वो टेढ़ा हो गया और मुझसे चला नहीं गया। और मैं इतनी तेज़ तेज़ रोने लग गई, मन भी डर गई कि क्या हुआ मम्मी को। मेरा पैर ना, जैसे मैं आप देख सकते हो मेरा जो लेफ़्ट पैर है, अंगूठा मेरा टेढ़ा जा रहा है उस तरफ की तरफ, वो चीज़ मेरे पैर ना अंदर कमरे में जाते जाते बिल्कुल टेढ़ा हो गया और इस टाइम मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था। बट इस टाइम बस ये था कि काम का फितूर था कि फटाफट ख़त्म हो जाए और ये चीज़ भी ठीक हो जाए। बट जितना मैंने डिले किया ना, वो नस मेरी और ज़्यादा डेंजरस होती गई। और एक टाइम पे तो मैं गिर भी गई थी और मैंने मन को आवाज़ मारी, बट मन अंदर थी, दरवाज़ा बंद करके वो पढ़ रही थी और मेरे इस टाइम पे जान निकल रही थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, और मैं किस तरीके से चल के गई हूँ भगवान का नाम लेके मुझे पता है। और यहाँ पर मैं कम से कम आधे पौने घंटे के बाद रेस्ट करके पानी पी के, क्योंकि पानी लैक ऑफ वाटर की वजह से ना आपके पैरों में जो है क्रैम्प्स और नसें चढ़ती हैं। तो फिर मैंने 2 से 3 गिलास पानी पिया अच्छे से, फिर नॉर्मल हुआ मेरे पैर का जो क्रैम्प था, नस थी। और फिर उसके बाद आधे पौने घंटे बाद मैंने ना रेस्ट किया और इतनी मेरे को डर लग रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को ही फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे पैर में दर्द हो रही है, मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, टेढ़ा हो गया, मुझे डर लग रहा है। तो फिर उन्होंने भी बोला कि पानी वानी पी ले, अगर उसके बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो मैं आता हूँ, फिर हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। बट ये था कि पानी पीने के ना डिहाइड्रेशन हो गई थी, काफ़ी टाइम से मैं काम कर रही थी ना, उस वजह से मुझे डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी में। तो इस वजह से मेरे पैर में ना क्रैम्प आ जाते हैं और कई बार ऐसे मेरे साथ ये नॉर्मली आजकल ना होने लगा है कि जैसे मेरे को पानी की कमी होती है मेरी बॉडी में, तो मेरा सिर में दर्द होता है या फिर मेरे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। तो अभी बस ये भी था कि पानी भी नहीं था और काम करते करते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ अपनी बॉडी का, मुझे कितना रेस्ट देना है, कितना काम करना है। तो उस वजह से मेरे फिर क्रैम्प शुरू हो गए।
फिर यहाँ पे फ़र्श मेरा साफ़ हो गया था, टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी और यहाँ पे मैंने पहले ही पॉट में हार्पिक लगा दिया था। फिर अच्छे से मैंने स्क्रबर से ना उसका जो अपर वाला जो होता है, कैसे उसको टॉप होता है, उसको अच्छे से साफ़ करा। इसका मतलब ग्लव्स का सहूलियत ये है कि ना अच्छे से फिर मैंने ना साफ़ कर दिया। और नॉर्मली फिर नेकेड हैंड से साफ़ करो ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। कई बार हम खाना वाना भी खाते हैं ना तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने कहा ग्लव्स पहन के अच्छे से साफ़ कर दूँगी और ब्रश वगैरह मार दिया और कितना साफ़ सुथरा हो गया था। और जो ये पॉट का जो आप वाटर वाला ऊपर टैंक देख रहे हो ना, ये इतना गंदा था, इतना ब्लैक था और उसके बाद ये इतना चमक गया है ना, और इतना ही ना पहले चिकना टाइप सा था, लेकिन अच्छे से मैंने सफाई करी ना, उसकी जो चिकनाहट थी ना सब हट गई और खुरदरा खुरदरा सा हो गया। और पीछे जो मैंने ऑर्गेनाइजर्स लगाए थे ना, जो पहले आपने कभी देखा होगा, वो मैंने हटा दिए हैं। उनके जो क्लिप्स आप देख सकते हो जो लगे हुए हैं, अधेसिव जिसे बोलते हैं, तो वो भी लगे हुए हैं, तो वो मैं हटा दूँगी बाद में। वो मैंने हटा दिए हैं, तो उनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा क्लटर होता था। तो यहाँ पे फिर ये जो मेरा सोप वाला स्टैंड है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। अगर आप चाहते हो तो इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये कम से कम जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना 2 से 3 साल तक ऐसे ही लगे हुए हैं। और इनकी स्टिकर्स की जो स्ट्रॉन्गनेस है और जो इनकी ग्लू है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अभी तक ये हिले ही नहीं है और ना निकले हैं। और मैं इस सोप के लिए जो है ना, ये यही वाला स्टैंड यूज़ कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे निकले हैं। एक मैंने किचन में लगाया है और एक ये बाथरूम में लगाया है सोप रखने के लिए। और फिर ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने ना साफ़ कर दिया था कपड़े से, क्योंकि नीचे स्विच बोर्ड था ना, तो इसलिए पानी नहीं मारा, इसलिए मैंने उसका क्लिप भी नहीं बनाया, वो मैंने कपड़े से साफ़ कर दिया था। वहाँ पे मैंने शैम्पूज़ और बड़ी बॉटल्स रखे हैं। बॉडी वॉश है जो मैं यूज़ करती हूँ, शैम्पू यूज़ करती हूँ, वो मैंने वहाँ रखे हुए हैं। और यहाँ पे सिंपल मैंने सिर्फ अपना और बेबी का सोप रखा हुआ है। ये हम लोग बड़े जो हैं वो यूज़ करते हैं, और जो पिंक बॉक्स में है वो छोटे बेबी का सोप है, जो वो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, उसके नहाने के लिए। तो यहाँ पर बस मेरा हो गया था साफ़, तो फिर मैंने फ़र्श में ना अपना पानी वानी डाल के फिर मैं वाइपर मार दूँगी। और रही बात बाल्टी और जो मग वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। तो उसको भी मैंने साफ़ किया था, बट जैसे मैंने बोला मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था ना, तो वो क्लिप भी ऐड नहीं हुआ। बट मैंने वो साफ़ करके मग और जो मेरे बाल्टी टब जो हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं, इवन ये पटरा भी मैंने धोया था, लेकिन उसका क्लिप बना ही नहीं। और मुझे लगा शायद मेरा कैमरा ऑन है, और मैं काम करने के चक्कर में इतना वो हो गई कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वीडियो चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर मेरा सारा हो गया, पानी मैंने डाल दिया। मैं वाइपर करके अच्छे से वॉश करके अपना जो है काम निपटाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने नहा धोकर, और मुझे 8 बज गए थे, मैं 6 बजे शुरू हुई थी अपना शाम का काम करने के लिए बाथरूम का, और मुझे 8 बज गए थे। फिर उसके बाद मैंने नहा धो के चाय बनाई, फिर ब्रेड गरम करे और आराम से बैठ के अपना ना खाना एंजॉय किया। मैंने शाम का नाश्ता ही समझ लो। और उसके बाद आप देख सकते हो आफ्टर लुक मेरे बाथरूम का, पीछे वाला पोर्शन इतना ब्लैक था, आप देख सकते हो कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये नया ऑर्गेनाइज़र मैंने मीशो से मंगवाया है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोप वाला एरिया आप देख सकते हो कितना क्लीन है। अगर आपको ये डीप क्लीनिंग वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और कौन सा पोर्शन अच्छा लगा मुझे कमेंट करना।